लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए थे, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है। तो आप ये सारे वीडियो का लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक, जो भी लिमिट का पार्ट है वो सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो देख लें, ठीक, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखने से पहले ये तीनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि पिछले वीडियो में भी हम ये फार्मूला के बारे में चर्चा किए थे, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट इसका लिमिट निकालना, डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए। डायरेक्ट अगर आप वैल्यू रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, नॉट डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम रख सकते हैं, डायरेक्ट रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डायरेक्ट रखते हैं तो e के पावर 0 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 हो जाएगी माइनस 0 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा क्या, अगर बात करें तो ऊपर में 0 कैंसिल होकर चल जाएगा और नीचे में माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत ही आसान सवाल है, आप बनाते रहिएगा, अगर इसे बना ही लिए होंगे आप, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 13 भी एकदम बिल्कुल आसान है। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन में x। अब इसका निकालना है क्या, लिमिट निकालना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, फिर से वही काम करेंगे, ठीक ना। देखिए e के पावर माइनस x है, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको लिमिट हम जानबूझ के चाहेंगे कि यहाँ 1 आ जाए, तो हम क्या खींचना चाहेंगे, हम इसको सोच रहे हैं ना कि e के पावर ना माइनस x अगर हम कॉमन लेते हैं, माइनस x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, या तो डिवाइड भी अगर करते हैं e के पावर x से, तो देखिए डिवाइड ही कर दीजिए ना भैया, तो जब डिवाइड करिएगा e के पावर माइनस x के, तो e के पावर x इज इक्वल टू e के पावर माइनस x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन e के पावर माइनस x, कोई दिक्कत नहीं, मेरा फायदा हो जाएगा, काम बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, तो ये पावर जो हो जाता है ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी e के पावर x और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस x, यानी e के पावर x प्लस x, यानी कि 2x हो जाएगा, e के पावर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और क्या चीज में माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ की अगर बात करें हम तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस का e के पावर 2x, नहीं समझ में आया, देखो बढ़िया समझो, जैसे बेस सेम है तो ये पावर जो होता है क्या हो जाता है, घट जाता है, पावर घट जाता है, तो x में से घटेगा कौन, ये घटेगा, माइनस टू माइनस फिर से वापस प्लस आ जाएगा, अच्छी बात है। और यहाँ की अगर बात करें हम, यहाँ की, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x। अब कुछ करना नहीं है आपको, बहुत ही अब आसान हो गया। कैसे ये आसान हो गया, अब यहां से आप क्या कीजिए, यहां पे हम चलाते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक ना, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन, यहाँ x है ना तो 2 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां से आप देखिएगा, ठीक ना, तो देखिए इसका वैल्यू क्या है, 1 होगा, e के पावर x अपॉन जो पावर में है वही नीचे है, माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 1, इसका वैल्यू 1 गुने 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 14 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना, 14 आसान ही है, सेम सारा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हमको यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, e के पावर ना, e के पावर ax से मल्टीप्लीकेशन बाहर करते हैं, और अंदर में क्या करते हैं, e के पावर bx अपॉन, ताकि यहाँ पे 1 बन जाए, e के पावर ax, e के पावर ax, और माइनस में जब डिवाइड करेंगे अंदर में तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर ax अपॉन e के पावर ax, और मेन बटा ये x यहाँ पे आ गया। लिमिट, अच्छा लिमिट भी है तो लिमिट लेते चल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0, चलिए लिमिट x टेंस टू 0, यानी लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए e के पावर ax, अब यहाँ पे बात आई कि देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, e के पावर आधार से मैं घट जाएगा, तो यानी घट जाएगा, तो b माइनस a ब्रैकेट लग ले x ले लिए, आधार सेम है, बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है, डिवाइड होता है तो, ठीक ना, और यहाँ पे माइनस का 1,
और अपॉन में ये x चल रहा है। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, जो अब बात समझिए, नीचे में आपको पता होना चाहिए कि जो इस पे होता है वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि b माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे b माइनस ए से मल्टीप्लीकेशन, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। इससे एक फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और ये जब रखेंगे तो e के पावर a गुना 0 और गुण 1 और यहाँ पे b माइनस ए, यानी कि मिला जुला कर आंसर b माइनस ए आपका आ चुका। ठीक ना। चलिए अब हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं एक बार कितना मतलब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन आसान है। जो आसान रहेगा उसको हम छोड़ते चलेंगे ताकि आप लोग बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 14 था, 15 था, 15 बना लीजिएगा, 16 भी बना लीजिएगा। 15 तो बन ही गया, 16 देख लेते हैं, 16 19 एक मिनट 18 देख लेते हैं। अब यहाँ से 18 नंबर सवाल थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि 18 नंबर सवाल थोड़ा सा लग रहा है। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और x इंटू e2 प्लस, बहुत देखिए बहुत आसान है, बस आपको फॉर्म कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक ना। नीचे में 1 माइनस कॉस एक्स है और ये तीनों फार्मूले को फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा काम बन सकता है। ठीक ना। चलिए अब यहां से क्या करते, इसमें देखिए इसमें क्या होने वाला है। देखिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड कर जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, ओवरऑल वैल्यू नॉट डिफाइंड कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको नॉट डिफाइंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको। ठीक ना। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर से ना हम ऐसे कर लेते हैं बहुआ, ऊपर से हम कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और कॉमन ले लेते हैं, e के पावर ना 2 कॉमन ले लेते हैं। जी हाँ, तो ऐसे क्या होगा, इससे एक फायदा होने वाला है और ये x शामिल है, तो अंदर में बच जाएगा x, बच जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, अंदर में x और माइनस का 1, और यहाँ पे हम ये 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जी हाँ, ये फार्मूला होता है, आपको पता। ठीक, तो अब यहां से हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अब वो आइडिया क्या होगा, जो देखिए हम क्या करते हैं ना, इसके नीचे मल्टीप्लीकेशन में जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e2x है और e के पावर x माइनस 1 है। जी हाँ, अब यहां से हम क्या करते हैं ना, यहां से इसको अलग रख देंगे, इसके इनटू में है तो कोई दिक्कत नहीं है, x करके मल्टीप्लीकेशन x कर लेते हैं। नीचे में हमारे पास ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि 2 साइन x स्क्वायर बाई 2। ठीक ना। चलिए अब यहां से देखिए क्या होने वाला, जैसे अगर आप देखिए कि लिमिट जब इसको दीजिएगा तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ऊपर में हमारे पास क्या बचने वाला है, ऊपर बचने वाला है कि e के पावर स्क्वायर है और x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे अगर बात करें, अभी लिमिट चल रहा है, अभी लिमिट हटा नहीं है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0, जिस दिन इसके साथ लिमिट x टेंस टू 0 लगेगा उस दिन ये क्या हो जाएगा, बात समझिए। लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे आएगा तो आपको पता है इसके जगह पे e के पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा e का स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं ना, यहां से देखिए e2 है और बटा में 2, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, फायदा हमको होने वाला है। लिमिट x टेंस टू 0, अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जो देखिए कि x स्क्वायर नीचे में ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 मल्टीप्लीकेशन x बाई 2, अब पूरे का कर देते हैं होल स्क्वायर, जो था चलते आ रहा था। चलिए बहुत यहां तक तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। e पावर 2 है और नीचे में, अब यहाँ पे देखिए लिमिट जब नीचे भेजेंगे, क्योंकि मेन बटा ही है, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको पता है अगर लिमिट पढ़ रहे हैं तो ये लिमिट नीचे आएगा तो ये पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना, 0 सॉरी 1। तो ऊपर में बचेगा हमारे सामने, ऊपर में बचेगा इनटू में x स्क्वायर, नीचे में क्या बचने वाला है, ये तो 1 बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बटे का 4 बच जाएगा। ठीक, बटे का 4, ठीक ना, देखिए 2 दूना 4, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये से ये कैंसिल, ये कहाँ भाग जाएगा, ऊपर, यानी a स्क्वायर 2 4 ये वाला कहाँ भाग जाएगा, ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा 2,
यानी कि 2 इंटू 2 ये e के पावर 2। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे देखेंगे। ठीक ना, कुछ है नहीं, बस आपको कन्वर्ट करते चलना है, बहुत ही मतलब मजा आने वाला। ठीक ना, और एक एक देखते चलिएगा, कुछ बड़ी की चीज नहीं है, बस कन्वर्ट आप अच्छे से करिएगा तब ज्यादा मतलब होगा। मतलब आप ना ये जब आप एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बना रहे हैं तो आप ये तीनों फार्मूला के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो साइन एक्स अपॉन एक्स, टाइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में जरूर सोचिएगा। और एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं तो e के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और लॉगरिथमिक के लिए मतलब ये तीनों फार्मूला का। एल्जेब्रिक के लिए आपको बता चुके हैं। ठीक ना, तो सारे के लिए हम फार्मूला बता चुके हैं। ठीक ना, एल्जेब्रिक के लिए भी फार्मूला आपकी कहानी में आपको बताया गया है। ठीक ना, चलिए तो केवल फार्मूला का फॉर्म आप देखिएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ये था 18 नंबर सवाल। अगर बात करें 19, तो 19 सेम सवाल है, आप बना सकते हैं। जी हाँ, 19 नंबर सवाल बना सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या बोल रहा है? सेम सवाल था तो उसको छोड़ दे रहे हैं, सेम सवाल आप बना लीजिएगा। 20 की फाइंड, इधर भाग गया। 20 नंबर सवाल, लिमिट x टेंस टू 0 x 3x माइनस x अपॉन 1 माइनस कॉस x। जी हाँ, अब इसको बनाना है। इसको कैसे करेंगे बात समझिए। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि लिमिट x टेंस टू 0 और यहां से x हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3x माइनस 1 अपॉन और cos 0। तो यहाँ पे हम यही लिखने में फायदा होगा कि आप बेहतरीन है कि आप ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। देखिए अब बात समझने की बात करिए। देखिए a x माइनस 1 मतलब देखिए a x माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसका अर्थ ही हुआ कि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट ऊपर वाले को कर सकते हैं सेकेंड नंबर फार्मूला के फॉर्म में। तो लिमिट x टेंस टू 0 ये है x, और यहाँ पे क्या 3x माइनस 1, नीचे में क्या लिख सकते हैं, जिस पे पावर है वही चीज नीचे में हम लिख सकते हैं और ये मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। यहां से क्या करिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बस कहानी सोडा। अब यहां से 1 अपॉन, देखिए मेन बटा आपका कौन है, मेन बटा ये है, मेन बटा ये है। तो ये 2 जो है 1 अपॉन 2 बाहर कर लिया कांस्टेंट के कारण, कांस्टेंट के कारण बाहर आ जाएगा। अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, देखिए लॉग ए, यानी कि इसका वैल्यू जो है ये दोनों मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मतलब ये वाला सॉरी ये और ये मिलकर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए। इसका फार्मूला देख लीजिए आप, ठीक ना, है कि नहीं, लॉग ए। लेकिन ए के जगह यहाँ पे क्या काम कर रहा है 3, तो आप 3 लिख दीजिए, और नीचे में है साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स बाई 2। अब इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फार्मूले पर, एक्स बाई 2। देखिए कुछ बड़का चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, 1/2। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब लॉग इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। लॉग जब इसको देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बटे का 4। जी हाँ, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये 2 कैंसिल ऊपर चलकर, यानी कि 2 log 3। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, ठीक ना, 2 log 3। जी हाँ, चलिए, और 2 log 3 आप इसको चाहिएगा तो एक फार्मूला होता है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 log 3 को ना, ये वाले को देखिए 2 log 3 को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग आपका फार्मूला पता है 3 के पावर इसका लेंगे लॉग 3 तिया 9, आपको पता है m log n का फार्मूला log n के पावर m, आपको पता है ये फार्मूला, ठीक ना, बता चुके हैं, फंक्शन में आप पढ़े भी होंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे हो चुका है, क्या कंप्लीट हो चुका है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखते हैं कि क्या मतलब 21 क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, आप देखते रहिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, 21 हो, अच्छा 21 देखिए, 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। 21 बोल रहा है कि लिमिट
h टेंड्स टू 0 e के पावर x प्लस h माइनस e के पावर x अपॉन में h। जी हाँ, अब यहां से क्या करिएगा, फिर से वही काम करना है जो हम करते आए हैं। नहीं, चलिए तो यहां से हम क्या कर लेते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर x ना कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा अंदर में क्या, e के पावर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, नहीं e के पावर x अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा हमारे पास h और माइनस का 1। जी हाँ, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में h भी है, मेरा काम है। ये तो बिल्कुल आसान निकला नहीं, ये बिल्कुल आसान, e के पावर h है, नीचे में 1 है 1, यानी e के पावर x करेंगे 0 1। देखो आंसर कितना रहता है 21 का, e के पावर x ही देता है। ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यानी e के पावर x गुने 1, डायरेक्ट इसका वैल्यू तो यानी e के पावर x। अब कितना बच्चा सोच रहा होगा कि गुरुजी अभी आप तो बताए थे कि x बचेगा तो वैल्यू लास्ट में रख दीजिएगा लिमिट में, लेकिन यहाँ टेंड क्या कर रहा है, h टेंड कर रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि x ने बचा हुआ है, एक कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे x कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है, चेंज कर रहा है ये। तो यानी 21 नंबर भी सवाल समाप्त हो चुका है। और देखा जाए तो 22 नंबर सवाल भी बिल्कुल आसान है, तो लग रहे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सारा सवाल आसान है। 22 देख लेते हैं। 22 आप मेरे हिसाब से बना लीजिएगा, लेकिन चलिए बता देते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, ये लगता है कि ये फार्मूला पे काम कर, डायरेक्ट आंसर ई आ जाएगा। देखिए कितना आसान है 22 का सवाल, 22 नंबर सवाल बिल्कुल बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए चलिए, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज आ जाइएगा, आपको लग रहा है कि डायरेक्ट ही फार्मूला पर, लेकिन ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, तो हम ऐसे कर ले क्या इसको, कहो कि कैसे करिएगा गुरुजी, इसको ऐसे कर लेते हैं 1 प्लस माइनस का एक्स। जी हाँ, और लिमिट चल रहा भैया, लिमिट हम तो देते ही नहीं है, लिमिट के लिए भूल जाते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 हम ऐसे कर सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस माइनस एक्स, वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, जैसे का तैसे, ओके। अब यहां से देखिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो माइनस में है ना, जैसे समझिए, बात समझिए, वैल्यू में चेंजिंग नहीं होना चाहिए मेरे पास। जो यहाँ पे है ना, देखिए जो यहाँ पे x है वही यहाँ पे x होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए, और फिर वापस क्या करते हैं, एक बार फिर से इमेजिनरी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी करना पड़ेगा, और ये माइनस का क्या कर लेते हैं, माइनस का 1, ताकि देखिए जो यहाँ है वही ये है कि नहीं, जो यहाँ है वही 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, लेकिन ये तो प्लस है, तो फिर इसको कैलकुलेट करके देखो फिर से माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस माइनस, फिर से यही चीज हो जाएगा, लेकिन मेरा फायदा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा डायरेक्ट, और माइनस का 1, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई आपका हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर कितना, ये था 23 नंबर सवाल था। तो 23 नंबर सवाल था। अब 24 नंबर सवाल भी आप देखिए, 24 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं, ठीक ना, सेम इसी सवाल पे है जैसे ई वाला पे है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 बनाते हैं, 24 बना लीजिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी फार्मूला पे लगेगा, ध्यान में रखिएगा, ऊपर नीचे दोनों पे लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, 1 अपॉन एक्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। जैसे हिंट देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 का हिंट देते हैं केवल, आप लोग बनाइएगा। 1 प्लस 3x है और ये 1 माइनस 5x है, ठीक, ये पूरे का पावर है 1 अपॉन एक्स, तो यहां से क्या करिएगा 1 प्लस 3x, इस पे अलग x लगाइएगा, लिमिट के साथ है 1 माइनस 5x, इस पे अलग x। अब फिर से देखिए, नीचे यही वाला पे काम करेगा, जैसे ये बनाए, और ऊपर तो डायरेक्ट ई हो जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। जी हाँ, एकदम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x के पावर 1 माइनस 1, और ये √1 प्लस x माइनस 1, ये तो और बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे, जो देखिए, यहां से आप क्या करिए कि लिमिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2x पावर में माइनस 1, और नीचे में क्या करते हैं हम, नीचे में भी लिमिट ऐसे कर लेते हैं। नीचे में देखिए 2, ये फार्मूला लग रहा है कि नहीं, ये वाला फार्मूला, क्योंकि देखिए 2 मतलब कांस्टेंट, x मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं ताकि मेरा काम डायरेक्ट बन जाए।
फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से 1 प्लस एक्स का 1/2 माइनस 1। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं उधर का और रफ कर लेते हैं, कॉपी जगह बच जाए, मिल जाए से, ठीक ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या तो वीडियो को रोक कर आप उतार सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या log a, डायरेक्ट log a की जगह काम कर रहा है 2, तो 2 काम कर रहा है। इनटू में अभी भी x बचा हुआ है, लेकिन नीचे में देखिए, नीचे में इसको लिख सकते हैं 1/2, 1 के पावर को लिख सकते हैं। हम नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, लिमिट, अभी नीचे में लिमिट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस एक्स 1/2 माइनस 1 के पावर 1/2, अच्छी बात है। नीचे में क्या 1 प्लस एक्स और माइनस का 1, क्योंकि ये आपको पता है एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी a के पावर x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। ये फार्मूला आपको हम बता चुके थे शुरुआती चैप्टर में, मतलब एल्जेब्रिक में, ठीक है। n a के पावर n माइनस 1। तो यहां से आप क्या करिएगा कि ऊपर में तो देखिए, लेकिन यहाँ पे x ज्यादा हो गया, तो ये मेंटेनेंस करने के लिए x कर लेते हैं, ये x से x कैंसिल कर जाएगा, ऊपर बचेगा log 2। नीचे की अगर बात करते हैं हम, तो नीचे में फिर से फॉर्मूला लग रहा है, क्या n 1/2 है, ठीक। a कितना है, a की जगह 1 है, पावर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि log ये 2 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, log 2/2। अब चाहिएगा तो इसको फार्मूला पे फिर log के लिए लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, जी हाँ। तो इसको फार्मूला m बड़ा लगा सकते हैं, क्या log 2 के पावर 2। आपको पता है, अभी बताए थे कि n log m इज इक्वल टू log m के पावर n होता है कि नहीं, तो यहाँ पे log 4, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी बन चुकी है क्वेश्चन नंबर 25 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर इसमें और सवाल 30 तक है, यानी कि 31 तक है, 6 सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।